अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं, सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं फिजिक्स का पेपर, तो लेकर आ चुके हैं बिल्कुल 1000% रियल पेपर यहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी मार दीजिएगा, लेकिन यहीं आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए विषय कोड आपका 117 है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जाम का 2025 का पेपर है। जल्दी जल्दी छाप लीजिए कॉपी कलम निकाल कर। सभी का सेट कोड ए रहने वाला है, ठीक है। ये दिखाने के लिए बिहार बोर्ड जारी करता है कि ऐसा ही फाइनल में आएगा। भौतिकी यानी फिजिक्स का पेपर है। पेपर 70 नंबर का रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों करेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए एक ऑफर है, देखिए इस नंबर पर आप ना SMS करके ना व्हाट्सएप पर आप लोग ना 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट के जो है रियल पेपर ले सकते हो, ठीक है। ये भी रियल है, तो फिजिक्स तो करा दे रहे हैं, केमिस्ट्री का पेपर चैनल पर अपलोड है, और बाकी सब्जेक्ट का पेपर आप लोग 99 रुपये में ले लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। जल्दी से जाकर आप लोग PDF ले लीजिए, ठीक है। PDF मिल जाएगा 62 010 82 403 पर व्हाट्सएप पर SMS करके। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है, ठीक है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन मिला है, यहीं देख लीजिए, आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही है, ठीक है। देख लीजिए सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में है। एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ है, दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल हैं उनको जो है क्या कहते हैं, ठीक है। एम्पियर का नियम जो बोलते हैं उसको, ठीक है, या फिर आर्हेनियस का नियम, फैराडे का नियम। इसका डायरेक्टली सिंपल हम बता दे रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। यानी कि पहला का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है ना बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोर्स को खरीद लीजिए व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में ऋण आवेशित कर दिया जाता है तो उसका जो मान है वो होता है, तो ये क्या होता है, बढ़ जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर है 3 नंबर क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.25 × 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दो आवेशित वायु में एक दूसरे डी की ओर रखे गए हैं, तो इसका 2 परावैद्युतांक वाले में डुबा दिया जाता है, तो इसके स्थिरांक इसके बीच लगने वाले बल होता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका 1/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सभी सब्जेक्ट का पेपर आपको बिल्कुल रियल पेपर मिल जाएगा, ये भी रियल ही है, ठीक है। और जो बाकी है ना उसका मिल जाएगा। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर SMS करके मात्र 99 रुपये में सभी सब्जेक्ट का PDF जल्दी से ले सकते हैं। क्लास 10 क्लास 12 का, ठीक है। फाइनल का भी पेपर मिल जाएगा, 199 रुपये लगा। उस पेपर में से 80% क्वेश्चन टकराएगा, ठीक है। चलिए आगे, दो समान क्यू पर परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इसके मिलाने के लिए रैखिक पर क्यू आवेश रखा गया, तो तीनों आवेशों का संतुलन मान क्यू पर क्या होगा, तो +Q/4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, 5 नंबर यहाँ पर है ना, 5 नंबर का 6 नंबर यहाँ पर है। ऋण विद्युत आवेशों के चारों ओर बल रेखाएं होती है, तो त्रिज्या ऊपर की ओर होती है। 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, समान त्रिज्या के पारे के 8 बिंदु पर समान आवेश, इन्हें मिलाकर एक घड़ी बूंद बनाई गई, इसके प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में बड़े बूंद की तुलना होगी, तो 2 गुना हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी जॉन है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, ये चित्र दिया गया, तो इसका मान जो है धारिता का निकालना है बच्चों। तो जब धारिता का हम लोग मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइक्रो फैराडे आ जाएगा, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑल सब्जेक्ट का पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जल्दी से ले लेना है, 62 010 82 403 पर। जो भी एग्जाम बाकी है उसका 99 रुपये में दे दिया जाएगा, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगा तो 199 रुपये लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जल्दी से ले लीजिए, 99 रुपये में ही मिल जाएगा। पहले 200 दाम था, लेकिन अब कम कर दिया गया, 99 रुपये ही कर दिया गया आप लोगों के लिए। वीडियो को पीछे करके ले लीजिएगा नंबर। 9 नंबर, किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण है, तो आदिश है, सदिश है, उदासीन है, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सदिश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक को चुंबकीय क्षेत्र में कार्य होता है, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा, 10 नंबर क्वेश्चन का डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दिया है MB 1 - cos θ, ठीक है, यहीं जो है ऑप्शन डी जो है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
11 नंबर निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर की बात करें तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इनके ध्वनि तरंग हो जाएगा। ठीक है। 12 नंबर निर्वात में प्रकाश की चलती है, चुंबकशीलता एप्सिलॉन है। ठीक है। परावैद्युता का संबंध है, तो इसका मान क्या होगा? तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए जौन है, 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी सॉरी बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, प्रकाश जब प्रकाश कांच में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होता है? 13 का, तो घटता है। 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर, दो डाईआफ्टर एवं माइनस का 3.5 डाईआफ्टर के दो लेंस के संपर्क में रखे गए हैं, तो इनका मान क्या होगा? तो 14 नंबर क्वेश्चन का जो मान है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 3.5 डाईआफ्टर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई होती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। F0 प्लस F तो 15 का ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की त्रिज्या में जो दृष्टि दोष होता है उसे को क्या कहते हैं? तो 16 नंबर क्वेश्चन का अविंदुकता कहते हैं, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर, तरंगदैर्घ्य को बढ़ाने के साथ अपतनांक का मान क्या होता है? तो ये ना 17 का ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, यानी कि घटता है, ये ध्यान रखना है। चलिए, आगे 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण से होता है? तो 18 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वर्ण विक्षेपण के कारण जो है ये होता है। 19 नंबर, प्रकाश के तरंग सिद्धांत में किसकी व्याख्या नहीं होती है? तो 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का, 19 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 20 नंबर है, व्यक्तिकरण करते दो प्रकाश के तरंग की तीव्रता 9.4 अनुपात में हो, तो इनकी तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? तो 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, इनके 25 अनुपात ए हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एकवर्ण प्रकाश का स्रोत है? तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता जो है क्या होती है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि घटती है। चलिए, आगे क्वेश्चन है, चार डाईआफ्टर क्षमता की आभासी लेंस में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह इस्तेमाल किया जाए तो इसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 2 होती है। 24 नंबर है, छोटे आपतन कोण के लिए माइक्रो अपतनांक वाले पतले प्रिज्म का कोण होता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इनके माइक्रो -1 ए हो जाएगा। 25 नंबर, जब श्वेत प्रकाश की किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन किस का होता है? तो ये मेरे बैगनी होता है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल का होता है। चलिए, एक पतले प्रिज्म के रंग का कारण है, तो 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तिकरण हो जाएगा, ऑप्शन जन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका जो 0.01 10⁻² मीटर बगल दो कलावत स्रोतों में मान जो है ज्ञात करना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, 28 नंबर, ब्रूस्टर का नियम है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। 10 IP वाला 28 का सी हो जाएगा। ठीक है। जिसको भी ऑल सब्जेक्ट का पेपर चाहिए ना, तो आप इस नंबर पर SMS कर दीजिएगा 62 010 82 403 पर, आपको ऑल सब्जेक्ट का पेपर मात्र 99 रुपये में जो है दे दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश किरण के तीखे कोण मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण पर निर्भर करती है, तो प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, आगे यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन था ना, यहाँ चलिए 31 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है इसका बात कर लेते हैं, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, दिया नहीं है ना यहाँ पर, दिया है ई भी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर दिया है एम ई द्रव्यमान के इलेक्ट्रॉन विरामावस्था में वोल्ट पर होता है, तो ई भी हो जाएगा।
चलिए आगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है तो 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा हो जाएगा। 33 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर है प्लांक नियतांक की जो बीमा क्या है, तो 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा ml² t-1। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर उत्सर्जित फोटॉनों की ऊर्जा निर्भर करती है, तो 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर एक कैथोड किरणें हैं, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताते हैं इस पेपर को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पेपर को डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है। जिस प्रकार से गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है, गूगल या क्रोम में सर्च बार में आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च करना है, नीचे आएंगे वेबसाइट मिल जाएगा, क्लिक कर दीजिए। यहाँ से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन नए पर क्लिक करके फिर आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिलेगा, सब यहाँ पर पहला 10 क्लास का, दूसरा 12 क्लास का, 12 क्लास वाले पर क्लिक कर देना है पढ़कर। क्लिक करेंगे फिर नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे ना सबसे नीचे, तो देखिए यहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर फिजिक्स का क्लिक ईयर पर क्लिक कर दीजिए फिजिक्स का डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, वैसे ही केमिस्ट्री का भी डाउनलोड करना है, फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। हम कुछ देर में अपडेट करें तो दिखाने लगेगा। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड पर क्लिक करके जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नोट्स के बारे में बात करते हैं, तो बिहार बोर्ड का टॉपर 2026 के लिए होने वाला है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा, आप जिस भी क्लास के हो 450 से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। मात्र 199 रुपये कोर्स है। अगर आप इस कोर्स को बाई करते हैं तो आपको फ्री में मिल जाएगा सेंटअप एग्जाम का पेपर, या फिर आप सेंटअप एग्जाम का केवल पेपर लेना चाहते हैं तो 99 रुपये में मिल जाएगा। इधर साइड में आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करके देखिए, क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप आकर बात कर सकते हैं हमसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग।